मेरे चाची जी एक दिन पहले यूएस से वापस इंडिया अपने घर पर आए हैं। उनकी यूएस की बोर्डिंग से लेकर टिल द टाइम वो अपने घर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने तक जो मेरी उनसे और उनकी फैमिली से इंटरेक्शन हो रही थी, उसमें मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी। उसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि अपनी ही कंट्री में आने के लिए, अपने ही घर में आने के लिए उनको कितने अलग अलग तरह के लेवल से और फियर फैक्टर से निकलना पड़ रहा था ड्यू टू वायरस, जो पैंडमिक आज की डेट में चल रहा है। ड्यू टू दैट दोस्तों, एक वो लेवल सारा अचीव करने के बाद थैंक गॉड वो अपने घर पर सेफली पहुंच गई हैं। बट जब वो घर पर पहुंची तो उनके सामने कुछ नए चैलेंजेस आए सामने, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक वाटर, लाइक गैस कनेक्शन एंड सो मेनी थिंग्स। क्योंकि वो 2 महीने के टारगेट पे गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनको वो 2 महीने जो थे वो अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 महीने में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से यहाँ की सारी सर्विसेज उनको बंद हो गई। सो अब डेफिनेटली वी आर द फैमिली और हमें उनको अप्रोच करना था। अब सेकंड हमारे लिए चैलेंज ये हो गया कि अब वी नीड अ मैकेनिक, और किसी मैकेनिक को उनके घर पर भेजना जबकि वो खुद क्वारंटाइन हुई हैं, तो ऐसे में एक प्रॉब्लम, नया इशू हमारे लिए था। बट समहाउ हमने कुछ सेफ्टी मेजर्स के साथ में सारे जो इश्यूज थे वो सब के सब हमने टाइमली फिक्स कर लिए। देन नेक्स्ट चैलेंज, अब शी इज़ अ फैमिली। अब कहीं ना कहीं हमें भी रहा था कि हम उनका एज अ रूल क्या होना चाहिए था कि हमें उनका वेलकम करना चाहिए था इधर हमारे अपने घर में, और हमें उनके घर पर जाकर उनको एटलीस्ट 1-2 दिन का कंफर्ट देना चाहिए था। बट आपको पता है, हमें पता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बाहर से लौट कर आई थी और उसमें कुछ रूल्स थे, कुछ रेगुलेशंस थे, और हम उनको चाहते ना चाहते भी ब्रेक नहीं कर सकते थे। दोस्तों, आई रियलाइज वन थिंग कि आज इस वायरस की वजह से हम कितना ज़्यादा एक रेस्ट्रिक्शन लेके चल रहे हैं हम अपने रिलेशनशिप्स में। चलो मैं उनका एक भतीजा हूँ, समहाउ अगर इसी कंडीशन में उनके रियल बेटा बेटी होते, उनका हस्बैंड होता, यहाँ तक कि उनकी पेरेंटल फैमिली होती, तो दे आल्सो हैव टू टेक सम सेफ्टी मेजर्स फॉर दिस। कहीं ना कहीं ये एक चलता फिरता जो वायरस है वो हमारे लिए एक थ्रेट है। वो थ्रेट है कि कहीं हमें हम बीमार ना पड़ जाएं, कहीं हमें अपनी जान तक प्रॉब्लम में ना आ जाए, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। यस, आज हम एक से दूसरे के घर में जाने से पहले सोचते हैं, हम रिस्ट्रिक्टेड हैं, लोकल हम एक दूसरे से मिलने से लिए कहीं ना कहीं हेजिटेट होते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को एक इनसिक्योर फील करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वायरस। ये वायरस हो सकता है 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, मैक्सिमम साल में अपनी वैक्सीन के साथ साथ निकल जाएगा हम सबकी ज़िंदगी से, और हम वापस उसी तरह से जीने लगेंगे जैसे हम जी रहे थे। लेकिन दोस्तों, मैं इस वायरस से एक और वायरस को समझ पाया। आज हम जितने भी लोग रिलेशनशिप्स में हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे वो ब्रदर ब्रदर का रिलेशनशिप हो, एक दोस्त का दूसरे दोस्त का रिलेशनशिप हो, मदर फादर का रिलेशनशिप हो, आपके नेबर का रिलेशनशिप हो, आपकी बॉस आपके एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप है, आज हम सब के अंदर एक वायरस धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। एंड दैट वायरस इज self-centered. Yes, we are going to be totally self-centered about मेरा comfort zone, मेरी priorities, मेरा securities, मेरे rights। मतलब we want to grab everything in relationship। हम ये भूल जाते हैं कि रिलेशनशिप हमेशा 2 लोगों को मिलकर बनता है, एक पर्सन कभी रिलेशनशिप नहीं बना सकता। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सेल्फ सेंटर्ड जो वायरस है हम लोगों के रिलेशनशिप में धीरे धीरे आ रहा है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स को खो रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को एक थ्रेट कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बीमार कर रहे हैं। और एक लेवल ऐसा भी आता है दोस्तों, जब हम
उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हैं, उस रिलेशनशिप को हाथ से धो देते हैं, या हम एक ऐसे लेवल पे आ जाते हैं जब हम उस रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसका होना ना होना हमारे लिए मैटर नहीं करता है। सो दोस्तों, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि इस पैंडमिक में हमने एक दूसरे से सेल्फ डिस्टेंसिंग को बनाया, सीख रहे हैं। इट्स लाइक तो बीमारी है, एक चली जाएगी टाइम के हिसाब से, चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, उस वायरस का क्या, जो धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप्स में आज हमारे रिलेशनशिप्स को बीमार कर रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू से दोस्तों, अगर किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करना है तो उसमें सेल्फ सेंटर्ड जैसे वायरस को हमें हटाना होगा। हमें सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, सामने वाले के प्रायोरिटीज़ को, सामने वाले की कंफर्ट जोन को, सामने वाले की सिक्योरिटी को, सामने वाले के राइट्स को और हमारी ड्यूटीज़ को समझना होगा। तभी हम अपने रिलेशनशिप्स को फ्लरिश कर पाएंगे, तभी हम लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे। नहीं तो इस वायरस के बाद कोई और वायरस और उसके बाद कोई और वायरस, वो हमेशा हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं डैमेज, डिस्ट्रॉय, स्पॉइल करता रहेगा। आई होप यू विल लव इट। थैंक यू।